आम आदमी पार्टी दिल्ली प्रदेश के संयोजक दिलीप पांडे ने पटेल नगर में वार्ड नंबर 97 बलजीत नगर में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने दिल्ली सरकार की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी। 23 तारीख को आप लोगों से उम्मीद है कि जो हमें काम करने में आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं दिन रात, जो छोटी सी परेशानी एमसीडी की वजह से आ रही है, वो एमसीडी भी आप आने वाली 23 तारीख को झाड़ू का बटन दबाकर अरविंद केजरीवाल जी को सुपुर्द कर दीजिएगा और उसके बाद देखिएगा कि आपके काम किस तरह से, कितनी सुविधा से, कितनी आसानी से, कितनी जल्दी होते हैं। श्री हजारीलाल चौहान जी डिस्ट्रिक्ट से आए हुए प्यारे साथी और बड़े बुजुर्ग साथी भारद्वाज जी, भगवान सिंह जी, पटेल नगर सचिव अशोक जी, गगन जी 95 वार्ड से आए हुए अध्यक्ष और सबकी चहीती, क्योंकि मैं चहीती कहूँगा, यहाँ पर आए हुए हैं रीमा तिहान जी और विनोद जी, सबका स्वागत। दोस्तों, ये चुनावी नुक्कड़ सभा है, बहुत सारी सभाएं हो रही होंगी। मैं भी कई जगहों पे जा रहा हूं और हर जगह एक ही बात कह रहा हूं। वो बात आप लोगों से भी कहना चाहता हूं। हम लोकतंत्र में रहते हैं, 5 साल में एक बार अगर हमें वोट के जरिए अपना भविष्य सुरक्षित करने का मौका मिले, अपनी किस्मत लिखने का मौका अगर मिल रहा है, तो हम मतदाताओं को स्वार्थी हो जाना चाहिए, थोड़ा सा मतलबी हो जाना चाहिए और उसे वोट करना चाहिए जो हमारे हक की, हमारे हित की बात करता हो, हमारे फायदे की बात करता हो। मैं किस फायदे की बात कर रहा हूं? 2 साल पहले आप लोगों ने एक सरकार चुनी थी, झाड़ू वालों की सरकार चुनी। सरकार बनी ऐसी कि पूरी दुनिया में आपने इतिहास रच लिया। 70 में से 67 सीटें आम आदमी पार्टी की झोली में डालकर आप लोगों ने देश के सबसे ईमानदार शख्स को मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर बिठाया, अरविंद केजरीवाल जी को। उसके बाद आपको याद होगा, आम आदमी पार्टी ने, आपके विधायक जी ने वायदा किया था कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद हम बिजली बिल हाफ कर देंगे और पानी माफ कर देंगे। आप में से सभी लोग जो 400 यूनिट से कम खर्च करते होंगे बिजली का बिल, उनका बिजली का बिल 2 साल पहले जितना आता रहा होगा, मुझे सबूत दिखाने की जरूरत नहीं है, अब उससे आधा या उससे भी कम हो गया होगा। हाथ उठा के बताइए, बिजली का बिल कम हुआ कि नहीं हुआ? गलत मत उठाइएगा। अगर आप 400 यूनिट से कम खर्च करते हैं, आपका बिजली का बिल, पक्की बात है, 2 साल पहले जितना भी आता रहा हो, अब उससे कम हुआ होगा। किसी को याद है पहले कितना आता था, अब कितना आता है? किसी को याद है? 2 साल जी कितना आता था पहले, बताइए। अब कितना आता है? 2000 रुपये आता है। आपका नहीं आता? नहीं आता आपका? अपना एड्रेस बताइए, बिल कितना आता है जी? आप 400 यूनिट से कम खर्च करते हैं तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि आपके बिजली का दाम कम न हुआ हो जी। 657 आपका एड्रेस है। पहले कितना था आपका बिल? नहीं, बिजली का। अब कितना आता है सर? तो बढ़िया हो गया, फिर तो 2000 रुपए की बचत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। अरे गजब, शानदार शानदार। पानी का बिल नहीं आ रहा 2 साल से। पहले कितना था पानी का बिल? 1000 रुपए के आसपास पानी का बिल आता था। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। 2000 रुपए का बचत हो रहा है आपका बिजली के ऊपर और तकरीबन 1000 रुपए का बचत हो रहा है पानी के ऊपर, जहां जहां मीटर का कनेक्शन बैठ जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आभार आपका। 3000 रुपए महीने की बचत हो रही है। इसमें अभी मैं बहुत सारी बचत नहीं जोड़ रहा हूं। जैसे दिल्ली की सरकार, केजरीवाल जी की सरकार हिंदुस्तान की पहली ऐसी सरकार है जिसने दिहाड़ी 10,000 रुपए महीने से बढ़ाकर 14,000 रुपए कर दी है। उसकी बचत को इसमें नहीं गिन रहा हूं मैं, बिल्कुल नहीं गिन रहा हूं।
आपकी विधानसभा में मोहल्ला क्लिनिक है सर? एक भी नहीं है। सरकारी अस्पताल है कोई यहाँ पे है? दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में सारी दवाइयाँ फ्री हैं, सारे टेस्ट फ्री हैं, सारे इलाज फ्री हैं। खुदा न खास्ता हमारे आपके घर में कोई बीमार पड़ जाए, 1000 रुपए का अगर टेस्ट और दवाई खरीदने जाओ 1000 रुपया लग जाता कि नहीं लगता भाई साहब? 1000 रुपया कहीं नहीं गया हुआ। आप दिल्ली सरकार के अस्पतालों में जाइए, वो 1000 रुपए भी आपके बचते हैं। तो 2000 रुपए बिजली का, 1000 रुपए पानी का और 1000 रुपए दवाई पे 4000 रुपए महीने का ये सरकार बचा रही है। एक साल में कितना बचा भाई साहब? 4 का गुणा करिए 12 में, लाल कुत्ता है, कितना हुआ? 12 चौके 48, 50,000 रुपया साल का बच रहा है। सोच के देखिए, एक साल में 50,000 रुपया, 5 साल में सरकार कितना बचाएगी? 5 साल में गुणा करिए महाराज, इसमें घबराने वाली क्या बात है? 2.5 लाख रुपए बचाएगी ये सरकार। 5 साल में जो सरकार 2.5 लाख रुपए बचाती है, वो सरकार फायदे की सरकार है कि नुकसान की सरकार है? सब लोग ऐसा नहीं मानूंगा, सब लोग हाथ भाग बताइए भाई। जिसका बचता है शर्माने की जरूरत नहीं है। आप चाहे इस पार्टी के हो, चाहे किसी भी पार्टी के हो, आप किसी भी पार्टी के समर्थक हो, अगर इस सरकार की वजह से आपका फायदा हो रहा है तो हाथ उठा के बताइए, वरना मत बताइए। 2.5 लाख रुपए ये सरकार 5 साल में आपके बचा रही। 2.5 लाख रुपए में वो कार आ जाती है, अल्टो वाली आ जाएगी। सबसे सस्ता वाला जो मॉडल होता है आ जाएगा अल्टो वाला ना, जिसमें बिना एसी वाला और पावर विंडो नहीं होता है, वो 2.5 लाख रुपए में वो वाला मॉडल आ जाएगा। यानी ये सरकार 5 साल में 2.5 लाख रुपए वाली कार खरीदने जितना पैसा बचा के आपको दे रही है। तो कल को कोई बीजेपी कांग्रेस वाला वोट मांगने आए और कहे कि ये आल्टो को पलटो, तो कहना आल्टो को नहीं पलटेंगे जब तक इनोवा नहीं दोगे हर घर को। भाई उससे कम में क्यों मानना? अगर ये झाड़ू वालों की सरकार 2.5 लाख रुपया 5 साल में बचाती है, आपको आल्टो खरीदने के काबिल बनाती है, तो अगर किसी और सरकार को वोट देना है तो इनोवा मिले तब तो बात है, वरना सेटिंग करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ये सरकार फायदा की सरकार है, इसलिए सेटिंग किसी और से करने की जरूरत नहीं। दोस्तों, बहुत सारे काम किए आपकी सरकार ने। शिक्षा व्यवस्था को सुधार दिया। हिंदुस्तान की पहली ऐसी सरकार है दिल्ली की सरकार जो 40,000 करोड़ रुपए का 1/4 यानी 10,000 करोड़ रुपया शिक्षा के ऊपर खर्च करती है, हमारे आपके बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए। आप खोज के देख लीजिए, पता कर लीजिए, कोई सरकार हिंदुस्तान में ऐसी नहीं है जो अपने पूरे बजट का 1/4 हिस्सा सिर्फ शिक्षा पे खर्च करती हो। अफसोस इस बात का है कि दिल्ली की सरकार के पास 6वीं से 12वीं तक के स्कूल हैं, जबकि एमसीडी के पास 1ली से 5वीं तक के स्कूल हैं, नर्सरी के स्कूल हैं, और नींव 1ली से 5वीं तक की क्लास में बनती है। अगर नींव मजबूत करनी है तो एमसीडी के अंदर भी माननीय शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के नीतियों को लागू करना होगा। झाड़ू वालों को एमसीडी में लाना पड़ेगा। सरकारी स्कूल में कौन पढ़ता है भाई साहब? बड़ी बड़े कोठियों में रहने वाले लोगों के बच्चे नहीं पढ़ते सरकारी स्कूल में, हमारे आपके बच्चे पढ़ते हैं। मेहनत मजदूरी करने वाले लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। हम पे आरोप लगाया जाता है कि तुम गरीबों की सरकार हो, तुम रेहड़ी पटरी वालों की सरकार हो, सड़क पर चलने वालों की सरकार हो, तुम आम आदमी की सरकार हो। हम सीना ठोक के कहते हैं कि हम सड़क पर चलने वालों की सरकार है। जिसको फिक्र करनी है कोठी वालों की कर ले, हम नहीं कर सकते भाई साहब। उनके पास ऊपर वाले का दिया सब कुछ है, जिसके पास ऊपर वाले का दिया सब कुछ नहीं है, उसकी ये सरकार है केजरीवाल सरकार, और किसी की सरकार नहीं, और किसी की सरकार नहीं। तो आपको अगर शिक्षा व्यवस्था नर्सरी की ठीक करनी है तो आपको ये हालात बदलने के लिए झाड़ू वालों को लाना पड़ेगा। एमसीडी की डिस्पेंसरी में चले जाइए, एमसीडी की प्राइमरी हेल्थ केयर में चले जाइए। अगर आप स्वस्थ हैं, सुबह से शाम तक रुक जाइए वहां पे, शाम को बीमार होकर निकलेंगे। वहीं आप दिल्ली के अंदर जो मोहल्ला क्लिनिक बने हुए हैं, जो जल्द से जल्द आपकी विधानसभा में भी बनेंगे, इस मोहल्ला क्लिनिक की तारीफ पूरी दुनिया में हो रही है। कोफी अन्नान जो यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी हैं, चिट्ठी लिख के तारीफ कर रहे हैं कि क्या शानदार क्लिनिक बनाया है केजरीवाल। पहले दुनिया कहती थी जापान से सीखो, जर्मनी से सीखो, फ्रांस से सीखो, अमेरिका से सीखो। अब अमेरिका कहता है कि दिल्ली वाले केजरीवाल से सीखो मोहल्ला क्लिनिक कैसे बनाते हैं। ये मोहल्ला क्लिनिक है जो आपके इलाके में बनने जा रहा है। हर दवाई, हर इलाज, हर टेस्ट, ये क्लिनिक पहले 5 करोड़ में बेईमान नेता बनाते थे। झाड़ू वालों की सरकार ने
20 लाख रुपए में एक क्लिनिक बनाया जहां 200 टेस्ट फ्री होता है, सारा इलाज फ्री होता है, सारी दवाइयां फ्री होती है। और यहाँ पे भी हमारे आप जैसे लोग जाते हैं, कोठी वाले भी जा सकते हैं, कोई मना ही नहीं है, पर शानदार इलाज होता है। झोला छाप डॉक्टर भी होते हैं, MBBS डॉक्टर बैठते हैं दोस्तों। ये है आपकी फायदे की सरकार, ये है आपकी सरकार झाड़ू वालों की जो आपके लिए चिंता करती है। वहीं 20 साल से MCD के अंदर बीजेपी कांग्रेस वाले बैठे हुए हैं। बदले में क्या दिया? बलजीत नगर को कूड़े का डब्बा बना दिया, पूरी दिल्ली को कचरे का डब्बा बना दिया और MCD को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया। ये ठीक करना है, इसलिए आपको झाड़ू वाले चाहिए MCD के अंदर। आंख खुला के देखिए, MCD में आप गए होंगे कोई काम कराने के लिए, जीने का सर्टिफिकेट बनाओ तो रिश्वत देनी पड़ती है, मरने का प्रमाण पत्र तो पैसा देना पड़ता है, छोटे छोटे बाजारों में कन्वर्जन चार्जेस के नाम पे पैसा देना पड़ता है, पार्किंग की कोई सुविधा नहीं, पार्किंग चार्जेस के नाम पर गुंडागर्दी टैक्स वसूलती है। और तो और आप पूरी जिंदगी खून पसीने की गाड़ी कमाई से एक छोटा सा सपनों का घर बनवाने जाएं तो ये बेईमान MCD के दलाल हर लेंटर के ऊपर पैसा खाने आ जाते हैं। नाक तक डूबे हुए ये लोग भ्रष्टाचार में, क्या बात करेंगे? नाक तक डूबे हुए लोग हैं भ्रष्टाचार के अंदर। एक काम है पूरी दिल्ली के अंदर MCD का, साफ सफाई करने का। हाथ उठा के बताइए, सफाई होती है आपके इलाके में? सफाई होती है भाई साहब? सफाई होती है? झाड़ू लगता है? नहीं लगता। ये किसकी जिम्मेदारी है? MCD की जिम्मेदारी है। हम अगर मोहल्ला क्लिनिक बनवा सकते हैं, हम स्कूल ठीक करवा सकते हैं, हम दिहाड़ी मजदूरों की दिहाड़ी बढ़वा सकते हैं, हम सड़कें बनवा सकते हैं, 309 नई कॉलोनियों के अंदर पानी पहुंचा सकते हैं, बलजीत नगर में पाइपलाइन लगा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े काम अगर हम करवा सकते हैं तो हम MCD के अंदर आने के बाद झाड़ू भी लगवा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। और भाई साहब सबको पता है सफाई किससे होती है? सफाई किससे होती है? झाड़ू से। आम आदमी पार्टी वालों को ये काम बढ़िया से आता है। विधानसभा की ऐसी सफाई करी कि खाली 3 गंदगियां बची है विधानसभा के अंदर, बाकी सब साफ कर दी बीजेपी वाली, सब साफ कर दी। और ये आपके आशीर्वाद से हो पाया है। ये बेईमानों की सरकार को बदलना है तो आपको केजरीवाल को लाना पड़ेगा। आपके इलाके में हाउस टैक्स लगता है क्या? हाउस टैक्स लगता है इलाके में? नहीं लगता। केजरीवाल जी ने एक और घोषणा करी, जिस इलाके में हाउस टैक्स लगता है, यहाँ की जनता मेरी बात सुन रही है, आपके दोस्त होंगे बाकी के हिस्सों में दिल्ली के, आपके रिश्तेदार होंगे, जानने वाले होंगे, उनसे कह दीजिएगा केजरीवाल ने कहा है दिल्ली देश का पहला ऐसा शहर होने जा रहा है जहाँ हाउस टैक्स माफ होगा और किसी का 2-4 साल का बकाया भी है 1.5-2 लाख रुपए। तो 23 अप्रैल को चुनाव है, 26 अप्रैल को नतीजे आएंगे, बकाया के भी बिलों को जलाकर राख कर देना। हाउस टैक्स मांगने के लिए कोई नहीं आएगा झाड़ू वालों के आने के लिए। बता दीजिएगा, यहाँ नहीं लगता, जहाँ लगता होगा वहां बता दीजिएगा, लोग खुश हो जाएंगे, आपको मिठाई खिलाएंगे। महीने का 1000 रुपया, 10-12 हजार रुपया साल का हाउस टैक्स सभी बचाने को तैयार बैठे हुए। दोस्तों पिछले 2-3 महीने से दिल्ली के अंदर एक साजिश चल रही है, मैं आप लोगों को उस साजिश के बारे में आगाह करना चाहता हूँ। उस साजिश के बारे में मुझे पता चला एक बहुत बड़े टीवी चैनल के बड़े पत्रकार के जरिए। उन्होंने बताया आप लोगों में से जो पुराने लोग हैं उनको मालूम होगा 1998 के पहले बिजली विभाग और पानी का विभाग किसके पास था? किसके पास था जी? बिल्कुल सही कहा इन्होंने, बिजली विभाग और पानी विभाग, ये दोनों विभाग MCD के पास था। 97 में पानी और सीवर आया दिल्ली सरकार के पास, 98 में बिजली विभाग आया दिल्ली की सरकार के पास। ये बेईमान बीजेपी वालों को मालूम है कि बिजली और पानी पे दिल्ली की जनता को जो फायदा हो रहा है उससे केजरीवाल सरकार की लोकप्रियता आसमान छू रही है। इसलिए इन्होंने साजिश रची है कि एक बार फिर से दिल्ली की जनता को बेवकूफ बना के गलती से अगर ये MCD में आ गए तो बिजली और पानी के विभागों को दिल्ली सरकार से छीनकर MCD में ले आएंगे और फिर MCD के लोग बिजली और पानी की सब्सिडी को, आपके मिलने वाले फायदे को बंद कर देंगे और बिजली का दाम भी बढ़ा देंगे। आपको बिजली पानी का फायदा चाहिए कि नहीं चाहिए? हाथ उठा के बताइए, किसको नहीं चाहिए? जिसने हाथ उठाया मैंने कैमरा लगवाया, उसकी फोटो खिंचवा के भिजवा देंगे कि भाई इनके यहाँ का बंद कर दो, इनको फायदा चाहिए। नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ, पर हकीकत यही है दोस्तों। ये बेईमान बीजेपी, मेरी बात में विश्वास मत करिए। किसके किसके फोन में इंटरनेट है बताइए? किसके किसके फोन में इंटरनेट है? आपके फोन में भाई साहब है? सबके फोन में है?
बढ़िया। जो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, जो कहूंगा अभी खोज के देख लीजिएगा, और अगर झूठ कह रहा हूँ तो आपका जूता होगा, मेरा सर होगा, मारिएगा, सर झुका के चला जाऊंगा। झूठ नहीं बोलूंगा इस मंच के माध्यम से। दोस्तों, लोकतंत्र में निवास करते हैं। अभी उत्तराखंड में किसकी सरकार बनी है? किसकी बनी है? किसकी? बीजेपी की सरकार बनी। उत्तराखंड में सरकार बनी 1 महीना भी नहीं हुआ, वहां पे बिजली कंपनियों से दलाली खा के बीजेपी ने उत्तराखंड के अंदर 5.72% यानी लगभग 6% बिजली के दाम बढ़ा दिए। और तो और मध्य प्रदेश के अंदर चौहान सरकार है, शिवराज मामू ने बिजली कंपनियों की दलाली खा के 10 दिन पहले वहां पे भी 9% बिजली के दाम बढ़ा दिए। इंटरनेट पे खोज के देख लीजिए। झूठ कह रहा हूं तो आपका जूता और मेरा सर होगा। ये यहाँ आ गए, इनको गलती से एमसीडी में आपने 20 साल के निकम्मेपन के बावजूद अगर बुला दिया, वोट दे दिया, ये सब्सिडी तो छीन ही लेंगे। ये जो बिजली पानी के दाम है दोस्तों, ये भी बढ़ा देंगे। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि मान लीजिए बीजेपी ये काम कर देगी, लेकिन मैं खामखा कांग्रेस को क्यों लपेट रहा हूँ? मैं बता रहा हूँ आपको कि मैं कांग्रेस को इसमें क्यों लपेट रहा हूँ। आपके इलाके में मुझे मालूम है, इस इलाके की जनता, बलजीत नगर की जनता इतनी समझदार है कि कांग्रेस नाम की डूबती हुई जहाज की सवारी नहीं करेगा। फिर भी अगर कोई आ जाता है कांग्रेसी भूला भटका वोट मांगने, तो उसको जाने मत देना, उसको अपने पास बिठा लेना और उससे 2 सवाल पूछना। कितने सवाल? कितने सवाल? ऐसे नहीं, हाथ भर बताइए। 2 सवाल पूछना। पहला, ये दोनों सबूत हैं। पहला सवाल उनसे ये पूछना कि अरे कांग्रेसी, ये बता, 15 साल से तेरी सरकार थी दिल्ली के अंदर, हर 6 महीने पे बिजली के दाम बढ़े। 2 साल से केजरीवाल चला रहा दिल्ली को, एक बार भी बिजली के दाम नहीं बढ़े, बता क्यों? भाई जायज सवाल है कि नहीं? भाई साहब, जो लोग खड़े हैं, आप लोग यहाँ के नागरिक हैं। 15 साल कांग्रेस ने चलाई सरकार, हर 6 महीने पे, साल भर नहीं, हर 6 महीने पे बिजली के दाम बढ़े। 2 साल से ये केजरीवाल चला रखा दिल्ली के अंदर। केजरीवाल सरकार में एक बार भी बिजली के दाम नहीं बढ़े। ये जायज सवाल है, पूछिएगा। अच्छा, जैसे ही पूछेंगे ना, मैं आपको एक सिम्टम बता रहा हूँ, जैसे ही पूछेंगे उस कांग्रेसी के माथे पे पसीना आएगा, मुंह गोल हो जाएगा, जबान टेढ़ी हो जाएगी और जवाब देने की बजाय अगल बगल झांकने लगेगा। पानी पिलाना, लेकिन सवाल का जवाब दिए बगैर उसको छोड़ना नहीं है। सवाल पूछोगे भाई साहब? ऐसा नहीं यार, अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ती है। 5 साल में एक बार आपको अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। भाई साहब दाढ़ी वाले कुछ कहना चाहते हैं, मेरी बात पूरी होने के बाद कह लीजिएगा, तसल्ली से सारे लोग आपकी बात को सुनेंगे। मेरा प्रवाह मत बंद करिए। दूसरा सबूत मैं आपको देता हूं। आपको याद होगा, हम लोगों ने वायदा किया था, ये जो बिजली कंपनियां हैं ये घोटाले कर रही हैं, इनके घोटाले की जांच कराएंगे हमारी सरकार बनेगी तो। आपने केजरीवाल की सरकार बनाई, हमने इन घोटालों के जांच के सीएजी ऑडिट के आदेश दिए। 9 महीने के अंदर टाइम्स ऑफ इंडिया खोल के देख लीजिएगा सरकार बनने के बाद का। 9 महीने बाद 8,000 करोड़ रुपए के घोटाले की रिपोर्ट टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी। ये बेईमान बिजली कंपनी वाले हाईकोर्ट जाके सीएजी ऑडिट के खिलाफ स्टे लेके आए, लेकिन केजरीवाल जी ने, जिन्होंने वायदा किया था कि देश में सबसे सस्ती बिजली दिल्ली की जनता को मिलेगी, वो इस हाईकोर्ट के स्टे ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट के अंदर इन बेईमान बिजली कंपनियों को कांग्रेस पार्टी के 3 सबसे बड़े नेता और वकील बचा रहे हैं, पी चिदम्बरम, अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल। इनसे पूछना कि तुम दिल्ली की जनता के साथ हो कि इन बेईमान बिजली कंपनियों के साथ हो, जिन्होंने 20 साल तक हमारा खून चूसा बिजली के दाम बढ़ा के। ये दूसरा सबूत है। और दूसरा सवाल है, पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? पूछना पड़ेगा दोस्तों। हम लोग मामूली लोग हैं, छोटे लोग हैं, हमारे सपने छोटे छोटे हैं, हमारी उम्मीदें छोटी छोटी हैं। हम चाहते हैं हमारे इलाके की गलियां साफ हो, नालियां साफ हो, कचरा उठता रहे। ये कौन सा बड़ा सपना है? ये कौन सी बड़ी मांग है? दुनिया के बाकी हिस्सों की मिसाल दी जाती है। कहीं किसी कोने में कोई ये भी तो कहे कि दिल्ली भी साफ शहर है, खूबसूरत शहर है, लेकिन इसको मुमकिन करने में सबसे बड़ा रोड़ा बीजेपी शासित एमसीडी है। और अगर आपको इसको ठीक करना है तो 2 साल पहले जैसे आपने विधानसभा को साफ करने की जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल को दी थी, एमसीडी को भी साफ करने की जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल को देना पड़ेगा, रीमा पिहाल को देना पड़ेगा। 23 तारीख को इतना बटन दबाइए झाड़ू का, इतना बटन दबाइए झाड़ू का कि वो बटन टूट जाए और बलजीत नगर की जनता साफ सुंदर सुथरे बलजीत नगर में सांस लेने लगे।
बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी साथियों का। आप लोगों ने धैर्य पूर्वक मेरी बात सुनी। आप सभी को मैं इस मंच के माध्यम से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, प्रणाम ज्ञापित करता हूँ। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। इनकलाब जिंदाबाद। एक बार जोरदार ताली दिलीप भाई के लिए बजा दो। दिलीप भाई एक वादा, एक बात